अस्सलाम वालेकुम। तो ये ग्लूटियल रीजन के मसल टेबल की एक छोटी सी वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम इनका ओरिजिन देखेंगे, फिर इंसर्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ग्लूटियल रीजन के 10 मसल्स हैं टोटल, ठीक है। और इन 10 में से जो 7 मसल्स हैं उनका इंसर्शन सेम है, उनका इंसर्शन है ग्रेटर टू कैंटर। कौन कौन से मसल आएंगे उसमें उसमें ग्लूटियस मीडियस आएगा, ग्लूटियस मिनिमस, पिरिफॉर्मिस, जेमिनस सुपीरियर, जेमिनस इंफीरियर, ऑब्चुलेटर इंटरनस और ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस। ये 7 मसल है। इन 7 मसल के इंसर्शन में आपने सिर्फ एक बात बतानी है कि ये ग्रेटर टू कैंटर पर अटैच हो रहे हैं, ये इनका इंसर्शन हो गया। अब बाकी 3 मसल्स उनका हम पहले इंसर्शन देख लेते हैं, फिर बारी बारी हम इन सब का ओरिजिन देखेंगे, ठीक है। तो जो बाकी 3 मसल है उसमें पहला मसल आता है हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इसका जो इंसर्शन है वो बहुत आसान है। इसका जो 1/4 पार्ट है वो ग्लूटियल टिब्रोस्टी पे अटैच हो रहा है, और जो इसका 3/4 पार्ट है वो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे अटैच हो रहा है, ठीक है। बस इसमें दो बात बतानी है, 1/4 जो है वो ग्लूटियल टिब्रोस्टी पे और 3/4 जो है वो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे। ये एक मसल हो गया। अब दूसरा मसल इस सबसे नीचे देखते हैं, वो है टेंसर फेशियल, ठीक है। इसकी भी आसान है, ये भी इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर डायरेक्ट जाके अटैच हो रहा है। तो ये 2 मसल हो गया। अब एक मसल रह गया क्वाड्रेटस फीमोरस, जिसकी इंसर्शन सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी, क्वाड्रेटस फेमोरस है तो ये क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मसल्स जो अलग थे उनके भी हमने इंसर्शन देख लिया। इनके अलावा बाकी सब मसल्स हैं, उन सब की इंसर्शन में सिर्फ एक बात बतानी है कि वो ग्रेटर टू कैंटर पे अटैच हो रहे हैं। अब हम इनकी देखेंगे ओरिजिन, ठीक हो गया। तो ओरिजिन के लिए हम एक पिक्चर देखते हैं, उसी पिक्चर में आपको सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले जो आसान मसल्स हैं हम वो देखेंगे, वो हैं ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और मैक्सिमस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ग्लूटियल लाइंस होती हैं। ये है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होगी और ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन होगी, ठीक है। अब जो ग्लूटियस मैक्सिमस है ना वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से निकल रहा है, ठीक हो गया। जो ग्लूटियस मीडियस है वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान से निकल रहा हो, ठीक हो गया। अब जो ग्लूटियस मिनिमस है वो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान से निकल रहा है। ये 3 ग्लूटियस के मसल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, अब अपने एक बार याद रखनी है कि ये ग्रेटर शियाटिक नॉच है और ये लेसर शियाटिक नॉच है। जो पिरिफॉर्मिस है वो ग्रेटर शियाटिक नॉच के अपर मार्जिन से निकल रहा है, जो सुपीरियर गैमिलस है वो लेसर शियाटिक नॉच के अपर मार्जिन से निकल रहा है, जो इंफीरियर गैमिलस है वो लेसर शियाटिक नॉच के इंफीरियर मार्जिन से निकल रहा है या लोअर मार्जिन से निकल रहा है, ठीक है। ये थी ग्रेटर शियाटिक नॉच, इसके अपर मार्जिन से निकलना पिरिफॉर्मिस। ये थी लेसर शियाटिक नॉच, इसके अपर मार्जिन से निकल रहा है सुपीरियर गैमिलस और इन्फीरियर मार्जिन से निकल रहा है इन्फीरियर गैमिलस, ठीक हो गया। अब इसके बाद है क्वाड्रेटस ट्यूबरकल। तो ये बात याद रखनी है कि ये है इस्चियम है। तो ये इस्चियम की बॉडी के आउटर सरफेस से निकला या फिर इस्चियल ट्यूबरोस्टी के आउटर पार्ट से निकला। ये 2 बातें इसमें से आप कोई भी बता दोगे ना तो आपकी ठीक हो जाएगी। एक बात यह है कि इस्चियम की जो बॉडी है उसकी आउटर सरफेस से निकला या फिर इस्चियल ट्यूबरोस्टी के आउटर पार्ट से निकला। ये हो गया क्वाड्रेटस फीमोरस, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्चुलेटर इंटरनस, ठीक है। तो ये ऑब्चुलेटर फोरामेन है, इसके ऊपर होती है ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक बात यह है कि ये ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन की आउटर साइड से निकल रहा है, दूसरी बात यह है कि ये ऑब्चुलेटर फोरामेन के मार्जिन से निकल रहा है। ये 2 बातें सिर्फ बतानी है, तो ये आपका ऑब्चुलेटर इंटरनस भी हो जाएगा। इसके बाद एक बचता है टेंसर फेशियल लाटा। वो आपने बताना है कि ये आउटर लिप से निकल रहा होता है, ठीक हो गया। ये आउटर लिप होता है, ये होती है इली क्रस्ट, और ये इसका आउटर लिप है, उसके एंटीरियर 5 सेंटीमीटर। ना भी बताओ ना 5 सेंटीमीटर, बस आप ये बता दो कि ये इसके आउटर लिप से निकला है तो आपका ये मसल भी हो जाता है। अब एक मसल रह जाता है, वो है ऑब्चुलेटर इंटरनस, ठीक है। तो ये ऑब्चुलेटर फोरामेन है, यहाँ पे होगी ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन। तो ये ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन के इनर साइड से निकल रहा है और ऑब्चुलेटर फोरामेन के मार्जिन से निकल रहा है। ये भी आपका मसल, इसकी भी ओरिजिन हो जाती है। अब ये जो हमने ये एक पिक्चर देख लो, यहाँ पे ये है फीमर, यहाँ पे है क्वाड्रेट ट्यूबरकल। यहाँ पे किसकी इंसर्शन होगी, वो होगी क्वाड्रेटस फीमोरस की। ये है ग्लूटियल टिब्रोस्टी, यहाँ पे किसकी इंसर्शन होगी, यहाँ पे होगी इंसर्शन ग्लूटियस मैक्सिमस की। अच्छा, अब अगर इनकी नर्व सप्लाई और एक्शंस की बात की जाए, सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस है। आपने याद रखना है कि मैक्सिमस मसल के लिए इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है, और अगर मीडियस और मिनिमस की बात करें तो उनके लिए सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो टेंसर फेशियल आटा है ना, टेंसर फेशियल आटा और मीडियस और मिनिमस, इन तीनों की जो नर्व सप्लाई और एक्शंस, इन तीनों के भी सेम है, ठीक है। तो जब एक्शंस पढ़ेंगे तो आपको इनका एक्शंस भी सेम ही मिलेगा, ठीक है। अभी नर्व सप्लाई याद कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसकी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है, और बाकी अगर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है तो इनकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, और टेंसर फेशियल आटा की भी सेम है, वो भी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ठीक है। अब बाकी जो ये 5-7 ये जो मसल्स हैं,
इनकी नर्व सप्लाई आपने याद ही करनी। वैसे ऐसा इतना कोई पूछता नहीं है ये नर्व सप्लाई, लेकिन एज अ सेफ साइड आपको ये याद होनी चाहिए। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, इसको आपने याद ही करना है, ठीक हो गया। अब इनके एक्शंस की बात करते हैं। तो जो सबसे पहले इन्हीं 4-5 मसल्स की बात कर लेते हैं। इनका एक्शन सेम है, ये है लैटरल रोटेटर ऑफ थाई, ठीक हो गया। ये इनका एक्शन हो गया, बाकी ये रह गए मसल, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि ये दो मसल्स ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस और टेंसर फेशियल लाटा, इनका एक्शन सेम था। अब वो एक्शन क्या है, ये है कि ये मीडियल रोटेटर ऑफ थाई हैं और एबडक्टर ऑफ थाई हैं, ठीक हो गया। एबडक्टर ऑफ थाई और मीडियल रोटेटर ऑफ थाई, एबडक्टर ऑफ थाई एंड मीडियल रोटेटर ऑफ थाई, ठीक है। तो ये इन तीनों का एक्शन भी हो गया, ठीक हो गया। अब बाकी एक मसल रह गया ग्लूटियस मैक्सिमस। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन ये है कि ये एक्सटेंसर ऑफ थाई है। एक्सटेंसर ऑफ थाई का मतलब क्या है कि जब आप बैठे हुए होते हो, सिटिंग पोजीशन में होते हो, तो उसके बाद जब आप खड़े होते हो तो जो मेन मसल एक्ट कर रहा होता है ना, वो यही होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। इसलिए इसे एंटी ग्रेविटी मसल भी कहते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है कि एंटी ग्रेविटी मसल कौन सा है, तो उसमें पूछा जाता है, तो उसमें आपने बताना होता है ग्लूटियस मैक्सिमस भी है। इसके अलावा हाँ बस ये था। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।